हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग झारखंड इकोनॉमी के इस क्लास को शुरू करते हैं। एक्चुअली झारखंड इकोनॉमी के क्लास को हम लोग पहले ही शुरू कर चुके थे, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण ये जो क्लास है बीच में छूट गई थी। कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग झारखंड इकोनॉमी को कंप्लीट कवर करेंगे और रेगुलर बेसिस पे डेली क्लास करेंगे और झारखंड इकोनॉमी को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसी क्लास में हम लोग सुबह 9 बजे की इस क्लास में सबसे पहले झारखंड पॉलिटी को कंप्लीट किए। उसके बाद हम लोग झारखंड इकोनॉमी पे आए हैं। झारखंड इकोनॉमी को भी हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन कुछ कारणों से बीच में क्लास जो है वो कहीं छूट गई थी। ठीक है, कोई नहीं, अब हम लोग फिर से झारखंड इकोनॉमी को क्लास को शुरू कर रहे हैं और झारखंड इकोनॉमी को यहाँ से रेगुलर क्लास करेंगे और झारखंड इकोनॉमी को कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो इसके पहले 5 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम लोग छठे क्लास से शुरू कर रहे हैं। इसके पहले झारखंड इकोनॉमी के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो आप लोग अगर नए हैं और इस क्लास को आप लोग पहली बार देख रहे हैं और आज के इस क्लास से झारखंड इकोनॉमी को शुरू कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, आज के इस क्लास में झारखंड इकोनॉमी को देख लें और पीछे जितने भी क्लासेस हैं उनको भी आप लोग जरूर देख लें। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप पीछे की क्लासेस को भी कवर कर ले, जिसमें हम लोग झारखंड इकोनॉमी के बारे में डिटेल में बात करते हुए यहां तक पहुंच गए हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, तो पिछले क्लास में हम लोग झारखंड के उद्योगों के बारे में यानी झारखंड इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे थे कि झारखंड में कौन कौन से इंडस्ट्रीज है, झारखंड में कौन कौन से उद्योग है और झारखंड के इंडस्ट्रीज को कितने पार्ट में डिवाइड जो है वो किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ झारखंड इंडस्ट्रीज के बारे में देखे थे कि झारखंड के उद्योगों को कितने पार्ट में डिवाइड जो है वो किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग किसके बारे में बात किए थे, तो टिस्को के बारे में भी बात किए थे। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, टिस्को का फॉर्मेशन जमशेदपुर में किया गया था, जिसे आज हम लोग टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। टाटा स्टील को पहले टिस्को के नाम से जाना जाता था और टाटा स्टील का फॉर्मेशन जो है, टाटा स्टील का जो गठन है वो टिस्को के रूप में ही किया गया था। पहले इसका हेडक्वार्टर जमशेदपुर हुआ करता था, क्योंकि जमशेदपुर में ही टिस्को का जो स्थापना है वो किया गया था। लेकिन बाद में जब टाटा स्टील हुआ, इसके नाम को चेंज किया गया, तो इसका जो हेडक्वार्टर है उसे भी चेंज किया गया और जमशेदपुर से फिर इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई को बनाया गया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, झारखंड के इंडस्ट्रीज को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि झारखंड के उद्योगों को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक खनिज प्रोडक्शन पे यानी मिनरल्स प्रोडक्शन पे, दूसरा एग्रीकल्चर पे और तीसरा जो है फूड पे। तो मिनरल्स पे, फूड पे और एग्रीकल्चर पे 3 पार्टों में झारखंड के जो इंडस्ट्री है, झारखंड के जो उद्योग है, उन्हें डिवाइड किया गया है, उन्हें बांटा गया है। ठीक है, बात करेंगे झारखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर की, तो हजारीबाग के बरही में ये स्थित है। औद्योगिक विकास केंद्र, झारखंड औद्योगिक विकास केंद्र की बात करेंगे तो हजारीबाग के बरही में ये स्थापित किया गया है। ठीक है, झारखंड में सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है वो जमशेदपुर में हुआ है। पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा कहीं पे इंडस्ट्री यानी उद्योग का विकास, डेवलपमेंट अगर हुआ है तो वो जमशेदपुर में हुआ है। साथ ही साथ अगर कहीं पे इंडस्ट्री की स्थापना सबसे पहले किया गया है तो वो भी है जमशेदपुर में। पूरे झारखंड में सबसे पहले उद्योग की यानी इंडस्ट्री की स्थापना कहां पे किया गया है, तो सबसे पहले जमशेदपुर में किया गया है। पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज, सबसे ज्यादा उद्योग कहां पे है, तो जमशेदपुर में है। सबसे ज्यादा विकास कहां पे हुआ है, जमशेदपुर में हुआ है। इसीलिए जमशेदपुर को झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल कहा जाता है। इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जमशेदपुर में, सबसे पहले इंडस्ट्रीज की स्थापना जमशेदपुर में, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज जमशेदपुर में, तो इसीलिए जमशेदपुर को झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल यानी झारखंड की औद्योगिक राजधानी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जहां पे इंडस्ट्री ज्यादा, जहां पे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ज्यादा, तो वहां से सरकार को रेवेन्यू भी ज्यादा। जहां पे कारखाने ज्यादा रहेंगे,
जहां पे उद्योग ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली बात है सरकार को वहां से रेवेन्यू यानी टैक्स का जो कलेक्शन है, पैसे जो हैं वो सरकार को ज्यादा मिलेगा। तो सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन यानी सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर सरकार को कहीं से जनरेट होता है तो वो होता है जमशेदपुर से, यानी पूर्वी सिंहभूम जिले से। इसीलिए पूर्वी सिंहभूम को या फिर हम लोग कहें जमशेदपुर को झारखंड की फाइनेंस कैपिटल भी कहा जाता है, झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहा जाता है। जैसे जैसे नहीं समझे, जैसे भारत के अगर कैपिटल की बात करें, कैपिटल ऑफ इंडिया भारत की राजधानी तो दिल्ली, लेकिन अगर हम लोग कहें कि भारत सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू पैसे कहां से मिलते हैं, भारत सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन कहां से होता है, तो होता है मुंबई से। इसीलिए मुंबई को फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं। तो उसी तरीके से झारखंड की फाइनेंस कैपिटल जो है जमशेदपुर को कहा जाता है। तो आप ये चीजों को देख लें कि झारखंड की फाइनेंस कैपिटल जमशेदपुर, झारखंड के इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहां, तो जमशेदपुर को ही कहा जाता है। ठीक है, अब जमशेदपुर को कहा जाता है, जमशेदपुर को कहा जाता है, जमशेदपुर को कहा जाता है, ये जमशेदपुर है क्या आखिर पता होना चाहिए। जमशेदपुर एक शहर है, कोई जिला नहीं है। कई लोग सोचते हैं जमशेदपुर एक जिला है, जमशेदपुर एक शहर है। ठीक है, ये शहर कहां पे है, ये पूर्वी सिंहभूम जिले में, ईस्ट सिंहभूम जिले में ये शहर है जमशेदपुर। इसके बारे में हालांकि हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए। तो जमशेदपुर शहर की जो स्थापना है जे.एन. टाटा के द्वारा, यानी जे.एन. टाटा कौन, जमशेदजी नौरोजी टाटा के द्वारा 1919 में किया गया था। ठीक है, 1919 में जे.एन. टाटा, जमशेदजी नौरोजी टाटा, सॉरी जमशेदजी नौसरवानजी टाटा, ठीक है, जमशेदजी नौसरवानजी टाटा के द्वारा किया गया था। जमशेदजी नौसरवानजी टाटा, तो जमशेदजी से इस शहर का नाम पड़ा जमशेदपुर, नौसरवानजी टाटा, तो इस शहर को टाटा के नाम से भी जाना जाता है। तो जमशेदपुर और टाटा दोनों नाम से इस शहर को जाना जाता है। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये है पूर्वी सिंहभूम जिला और ये है जमशेदपुर। ठीक है, थोड़ा मैप में भी आप लोग देख लें कि झारखंड के मैप में कहां है। तो झारखंड के मैप में आप देख रहे हैं पूर्वी सिंहभूम जिला और वहां पे देख रहे हैं जमशेदपुर। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अब हम लोग देखे थे कि झारखंड के जितने भी सारे उद्योग हैं, झारखंड के जितने भी सारे इंडस्ट्री हैं, उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। झारखंड के इंडस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मिनरल बेस्ड यानी खनिज आधारित। मिनरल बेस्ड मतलब वैसे इंडस्ट्री जहां पे खनिजों का प्रोडक्शन होता है या फिर खनिज से ही किसी ना किसी चीज का निर्माण किया जाता है, यानी खनिज से जुड़ी है, किसी ना किसी तरीके से खनिज से, मिनरल से ही जुड़ी हुई है, तो उसे कहते हैं मिनरल बेस्ड यानी खनिज आधारित उद्योग। दूसरा है फॉरेस्ट बेस्ड। फॉरेस्ट बेस्ड मतलब जंगल से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं जंगल से ही जुड़ी हुई है। तीसरा है एग्रीकल्चर बेस्ड यानी वनों पर, फॉरेस्ट बेस्ड का मतलब है वनों पर और एग्रीकल्चर का मतलब है कृषि पर। ठीक है, खेती बाड़ी पर, कृषि पर आधारित है। तो हालांकि एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्री है वो झारखंड में ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। झारखंड में आपको मैक्सिमम जो इंडस्ट्री है वो देखने को मिलेगा मिनरल बेस्ड यानी खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, तो आप ये देखिए झारखंड के इंडस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मिनरल बेस्ड यानी खनिज आधारित उद्योग, दूसरा है फॉरेस्ट बेस्ड यानी वन आधारित उद्योग, तीसरा है एग्रीकल्चर बेस्ड यानी कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, इसी में हम लोग सबसे पहले शुरू किए थे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यानी लोहा एवं इस्पात उद्योग। आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री यानी लोहा एवं इस्पात उद्योग। आयरन को लोहा कहते हैं हिंदी में और स्टील को इस्पात कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है झारखंड में 2 है। पहला हो गया टिस्को जिसकी स्थापना जमशेदपुर में, दूसरा हो गया बोकारो स्टील प्लांट। तो झारखंड में 2 ही इंडस्ट्री जो है आयरन और स्टील बेस्ड है। ठीक है, चलिए तो टिस्को के बारे में हम लोग बात किए थे। सबसे पहले देखिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में हम लोग शुरू किए थे, तीनों में से मिनरल बेस्ड
और उसमें भी हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में शुरू किए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे हैं कि पहली बार कहां पे, झरिया में। झरिया कहां पे? झरिया देखिए आयरन और स्टील के लिए नहीं जाना जाता, हालांकि झरिया में पहली बार शुरू किया गया था, हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन झरिया कोल के लिए, कोयले के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो झरिया में पहली बार 1779 में, 1779 में आधुनिक पद्धति से यानी मॉडर्न मेथड से लोहे को तैयार करने का प्रयास है वो किया गया। यानी 1779 में फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया, किस लिए? तो मॉडर्न मेथड से आयरन को प्रोडक्शन करने का, आयरन को क्या करने का? तो प्रोडक्शन करने का। तो आप देखिए झरिया में 1779 में आधुनिक पद्धति से लोहे को तैयार करने का प्रयास किया गया। लेकिन झारखंड में लोहे का सबसे पहले उत्पादन जो है कहां पे? जमशेदपुर में। लोहे का उत्पादन झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को के नाम से जाना जाता है, और बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा किया गया। हालांकि सबसे पहले लोहे का जो उत्पादन है, लोहे का जो प्रोडक्शन है, वो टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा किया गया। आइए समझते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में। हम लोग पिछले क्लास में भी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में देख चुके हैं हालांकि। ठीक है, तो आप मेरे पीछे क्या देख रहे हैं? मेरे पीछे देख रहे हैं टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और आज के टाइम पे आपको टिस्को कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। टिस्को को ही नाम को चेंज किया गया है और इसके नाम को ही रखा गया है टाटा स्टील। आज के टाइम पे आप एक कंपनी सुनते हैं जिसका नाम है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील कौन सी कंपनी है? ये टिस्को ही है, टाटा स्टील। टिस्को के नाम को ही चेंज करके टाटा स्टील जो है वो कर दिया गया है टिस्को। तो इसकी स्थापना जो है कब? 26 अगस्त 1907 में। आप देखिए टिस्को की स्थापना जो है, सबसे पहले टिस्को का फुल फॉर्म याद रखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और टिस्को की जो स्थापना है 26 अगस्त 1907 में। एक बार करके मैं साइड में आ जा रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से सभी चीजों को देख पाएं। तो टिस्को की जो स्थापना है 26 अगस्त 1907 में, कहां पे? जमशेदपुर में। कहां पे? तो जमशेदपुर में। लोकेशन देखिए। ठीक है, तो 26 अगस्त 1907 में जमशेदपुर में इसका स्थापना किया गया। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है JN टाटा यानी जमशेद जी नौसरवान जी टाटा। ठीक है, JN टाटा इनके कौन है? तो इनके संस्थापक है। यह भारत का पहला और सबसे बड़ा आयरन और स्टील प्लांट है। भारत का पहला और सबसे बड़ा आयरन और स्टील प्लांट कौन सा है? तो टिस्को जो जमशेदपुर में है। यानी आप सोचिए कि भारत का पहला और सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहां पे है? जमशेदपुर में है। भारत का पहला और सबसे बड़ा आयरन और स्टील प्लांट जमशेदपुर में है। 26 अगस्त 1907 में इसकी स्थापना JN टाटा के द्वारा किया गया था। ठीक है, और यही वो कंपनी है जो सबसे पहले लोहे का और स्टील का प्रोडक्शन करना भारत में शुरू करती है। पूरे भारत में यही वो कंपनी है जो सबसे पहले लोहे का यानी आयरन का और स्टील का प्रोडक्शन करना जो है वो शुरू करती है। ठीक है, इसके पहले आयरन का और स्टील का प्रोडक्शन भारत में कहीं भी नहीं होता था। ठीक है, चलिए तो सोच सकते हैं हमारा झारखंड का कंट्रीब्यूशन पूरे भारत में कितना रहा है। चलिए अब लोहा, तो यहां पे आयरन का यानी लोहे का जो उत्पादन है 1911 में शुरू हुआ और स्टील का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो 1914 में। सबसे पहले टिस्को के द्वारा 1911 में आयरन का प्रोडक्शन शुरू हुआ। ठीक है, और उसके बाद 1914 में क्या हुआ? तो 1914 में स्टील का प्रोडक्शन शुरू हुआ। तो आप यहां पे देख सकते हैं आयरन का प्रोडक्शन 1911 में और स्टील का जो प्रोडक्शन है वो 1914 में शुरू हुआ है। इससे जो कच्चा लोहा है, अब कच्चा लोहा क्या होता है, कास्ट आयरन क्या होता है? तो देखिए लोहा तो ऐसा मिलता नहीं है, चलिए लोहे का बर्तन मिल गया, ऐसा तो मिलता नहीं है। लोहा मिलता है जमीन के नीचे,
आपको पता होना चाहिए, झारखंड के मिनरल्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं, झारखंड में जो भी खनिज पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो आप लोगों को क्या पता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि लोहा जो है, आयरन जो है, पश्चिमी सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो कच्चा लोहा यानी जमीन के अंदर से मिट्टी के साथ में जो लोहा निकलता है उसे कहते हैं कच्चा लोहा, कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन की प्राप्ति जो है इसे नोवा मुंडी से, नोवा मुंडी कहां पे है, ये है वेस्ट सिंहभूम में। और कोयला जो है कहां से मिलता है, झरिया से, झरिया में सबसे ज्यादा कोयला मिलता है। ठीक है, तो आज के टाइम पे आप ये जो टाटा स्टील देख रहे हैं, टाटा स्टील की स्थापना 1907 में जमशेदपुर में ही हुआ था। आप ये देखिए 26 अगस्त 1907 में जमशेदपुर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जमशेदपुर। और टाटा स्टील के अभी चेयरमैन कौन है, टाटा स्टील के चेयरमैन कौन है, नटराजन चंद्रशेखरन। तो आप लोग याद रखेंगे टाटा स्टील के चेयरमैन को, नटराजन चंद्रशेखरन टाटा स्टील के वर्तमान में कौन है, चेयरमैन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग आयरन और स्टील इंडस्ट्री को देख रहे थे। उसमें सबसे पहले हम लोग टिस्को के बारे में देखें, अब हम लोग बोकारो स्टील प्लांट के बारे में देखेंगे। तो बोकारो स्टील प्लांट की बात करेंगे, ये कहां पे है, बोकारो में है। ये आप झारखंड के मैप में बोकारो जिले को देख रहे हैं, तो इसी बोकारो जिले में है कौन सा, बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोकारो स्टील प्लांट। इसका जो फर्नेस है, बोकारो स्टील प्लांट का जो फर्नेस है पूरे एशिया में सबसे बड़ा है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा फर्नेस बोकारो स्टील प्लांट का ही है। सोच सकते हैं कितना, मतलब झारखंड में क्या क्या है, फिर भी झारखंड की गिनती जो है गरीब राज्यों में होती है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा आयरन और स्टील का जो इंडस्ट्री है वो जमशेदपुर में। पूरे एशिया का सबसे बड़ा फर्नेस बोकारो स्टील प्लांट का है। आइए बोकारो स्टील प्लांट के बारे में जानते हैं। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है 26 जनवरी 1964 में, 26 जनवरी 1964 में, 26 जनवरी 1964 में इसकी जो स्थापना है वो किया गया है। किसके मदद से, यूएसएसआर के हेल्प से। यूएसएसआर का मतलब है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर मतलब रूस, रूस को ही पहले यूएसएसआर के रूप में जाना जाता था। रूस कई भागों में टूट गया, अभी हो गया रूस, पहले यूएसएसआर के नाम से रूस जो है जाना जाता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, क्या, तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, रूस को कहते हैं यूएसएसआर। यानी आप मोटे मोटे तौर पर याद रखें कि बोकारो स्टील प्लांट का जो स्थापना है रूस के मदद से किया गया था। किसके मदद से, रूस के मदद से। ठीक है, कहां पे है ये, बोकारो में है, बोकारो में है। और आप देखिए यह देश का पहला स्वदेशी इस्पात कारखाना है। अब आप सोचिए, देश का पहला स्वदेशी इस्पात कारखाना का क्या मतलब है, फर्स्ट इंडिजीनियस स्टील प्लांट, फर्स्ट इंडिजीनियस स्टील प्लांट। आप बोलेंगे सर जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना की गई, तो वो देश का पहला स्वदेशी इस्पात कारखाना नहीं था क्या। फर्स्ट इंडिजीनियस स्टील प्लांट का मतलब है कि बोकारो स्टील प्लांट को लगाने में जिन चीजों का इस्तेमाल हुआ है, जिन भी चीजों का इस्तेमाल हुआ है उसको इंडिया में और झारखंड में ही तैयार किया गया है। विदेशों से कोई भी सामान मंगाया नहीं गया। हालांकि रूस के हेल्प से इसका स्थापना जरूर किया गया है, रूस ने हेल्प किया है, रूस के इंजीनियर आए थे यहाँ पे इसकी स्थापना के लिए, लेकिन विदेश से, रूस से कोई सामान नहीं लाया गया है। सभी सामान का जो निर्माण है झारखंड में ही किया गया है और भारत में ही किया गया है। इसीलिए इसे पहला स्वदेशी इस्पात कारखाना, फर्स्ट इंडिजीनियस स्टील प्लांट कहते हैं। यानी इसका कोई भी सामान, एक टुकड़ा भी विदेश से नहीं लाया गया है। टिस्को की बात करेंगे, टिस्को के कुछ ऐसे सामान थे जो विदेशों से मंगवाए गए हैं, लेकिन बोकारो स्टील प्लांट का कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो विदेशों से मंगवाया गया हो
पूरा का पूरा सामान का जो निर्माण है वो झारखंड में और भारत में ही किया गया था, इसीलिए इसे पहला स्वदेशी इस्पात कारखाना कहते हैं। फर्स्ट इंडिजिनियस स्टील प्लांट किसे कहते हैं? बोकारो स्टील प्लांट को। अब ये टाइम ड्यूरेशन देखिए, ये जो आप टाइम ड्यूरेशन देख रहे हैं 26 जनवरी 1964, समझिए क्या है ये, समझिए 26 जनवरी 1964 को अभी समझ छोड़िए, अभी मैं जो कह रहा हूं वो समझिए। 1951 में 5 ईयर प्लान शुरू होता है, पंचवर्षीय योजना शुरू होती है। प्लानिंग कमीशन के द्वारा 1951 में 5 ईयर प्लान को शुरू किया जाता है। पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक रहता है। दूसरा 5 ईयर प्लान जो है 1956 से 1961 तक रहता है। और तीसरा 5 ईयर प्लान जो है, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 1966 तक, तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसी को थोड़ा सा समझिए। थर्ड 5 ईयर प्लान, थर्ड 1961 से लेकर 1966 में, और इसी के बीच में कहीं पे 1964 आपको देखने को मिल रहा है। 1961 से लेकर 1966 तक थर्ड 5 ईयर प्लान यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसी के बीच में आपको कहीं ना कहीं 1964 देखने को मिल रहा है। और इसी 1964 में इसका निर्माण किया गया है, बोकारो स्टील प्लांट का। यानी ये कि इसका जो निर्माण है वो थर्ड 5 ईयर प्लान में तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया है। किसमें? तो इसका जो निर्माण है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना थर्ड 5 ईयर प्लान में किया गया है। थर्ड 5 ईयर प्लान आप लोग देखें, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण थर्ड 5 ईयर प्लान तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया है। इसे जो कोयला है, कोयले की प्राप्ति झरिया से होती है जो कि धनबाद में है, आप सभी लोग जानते होंगे। और कच्चा लोहे की प्राप्ति जो है क्योंझर, क्योंझर कहां पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। हम लोग देखे थे टिस्को की, तो टिस्को को कच्चा लोहे की प्राप्ति नोवामुंडी से हो रहा था, और बोकारो स्टील प्लांट को कच्चा लोहे की प्राप्ति जो है वो क्योंझर उड़ीसा से, और दोनों को जो कोयला है वो झरिया से ही मिलता है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देखे? हम लोग आयरन बेस्ड इंडस्ट्री को कंप्लीट कर लिए, आयरन एंड स्टील, ठीक है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करें, इसमें हम लोग टिस्को और बोकारो स्टील प्लांट को देख लिए, और ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग किस पे आएंगे? अब हम लोग आएंगे एल्युमिनियम पे। हम लोग आयरन और स्टील को देख चुके हैं, अब हम लोग आएंगे एल्युमिनियम पे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, झारखंड में जितने भी इंडस्ट्री है वो इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हम लोग कर रहे थे, ठीक है, इसी को हम लोग कर रहे थे मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड में हम लोग एल्युमिनियम इंडस्ट्री को अब जो है देखने वाले हैं। किसे देखने वाले हैं? एल्युमिनियम इंडस्ट्री को, ठीक है। तो आइए एल्युमिनियम इंडस्ट्री की बात करेंगे। तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए एल्युमिनियम इंडस्ट्री की स्थापना जो है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे इंडाल्को के नाम से जाना जाता है, 1938 में मूरी में किया गया। मूरी में, कहां पे? मूरी में। समझिए, एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे इंडाल्को के नाम से जाना जाता है, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, कहां पे? 1938, 1938 में मूरी में। एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड वाज स्टेबलाइज्ड इन मूरी 1938। हालांकि मूरी का स्पेलिंग जो है MURI होगा, ठीक है, यहां पे मूरी दे दिया है। तो मूरी में 1938 में एल्युमिनियम इंडस्ट्री के रूप में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे इंडाल्को के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना किया गया। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडाल्को की स्थापना कब और कहां पे किया गया। तो इंडाल्को की जो स्थापना है वो मूरी में, और कब? 1938 में किया गया, ठीक है। इंडाल्को क्या करती है? इंडाल्को का काम ये है कि ये जो आयरन ओर है, सॉरी,
एल्युमिनियम ओर है, एल्युमिनियम के जो अयस्क है, एल्युमिनियम अयस्क से एल्युमिनियम को अलग करती है। ठीक है, एल्युमिनियम से किसी भी चीज का निर्माण नहीं करती है इंडाल्को। मूरी में क्या होता है, मूरी में ये जो एल्युमिनियम के ओर हैं, जैसे बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या है, एल्युमिनियम ओर है, बॉक्साइट एक एल्युमिनियम ओर ही है ना। तो ये क्या करती है, एल्युमिनियम ओर से एल्युमिनियम को अलग करती है और एल्युमिनियम को निकालती है। ठीक है, तो बॉक्साइट की जो प्राप्ति है ये लोहरदगा और लातेहार जिले से होता है। ये जो इंडाल्को है, इंडाल्को को बॉक्साइट की जो प्राप्ति है वो लोहरदगा और लातेहार जिले से होता है। और ये जो है क्या करती है, तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम को अलग करती है और एल्युमिनियम का निर्माण करती है या फिर एल्युमिनियम का प्रोडक्शन करती है। और इसके द्वारा जो एल्युमिनियम बनाया जाता है उस एल्युमिनियम को केरल में, कोलकाता में और मुंबई में भेज दिया जाता है ताकि उस एल्युमिनियम से कोई सामान बना जा सके। जैसे मानते हैं ये जो पेन है, आप ये पेन देख रहे हैं, ये पेन मानते हैं एल्युमिनियम का है, हालांकि ये पेन प्लास्टिक का है अभी, लेकिन मानते हैं कि ये जो पेन है वो एल्युमिनियम का है। तो आप बोलेंगे सर एल्युमिनियम का है और मूरी में है इंडाल्को, तो मूरी में ही इस पेन का निर्माण किया गया होगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इंडाल्को मूरी में क्या करती है, इंडाल्को मूरी में बॉक्साइट से एल्युमिनियम को अलग करती है और एल्युमिनियम के ऐसे शीट्स बनाती है, ऐसे शीट्स जो है वो बनाती है और इन शीट्स को केरल, कोलकाता और मुंबई भेज देती है ताकि वहां पे इन शीट्स से सामान जो है वो बनाया जाए। जैसे पेन है, तो इस पेन का निर्माण या तो कोलकाता में या तो केरल में या तो मुंबई में किया गया हो, क्योंकि वहां पे इन शीट्स को भेजा जाता है और इन शीट्स से वहां पे एल्युमिनियम का निर्माण, मतलब एल्युमिनियम से सामान का निर्माण होता है। मूरी में एल्युमिनियम से सामान का निर्माण नहीं होता है, बल्कि एल्युमिनियम के ऐसे शीट्स बनाए जाते हैं। बॉक्साइट से एल्युमिनियम को अलग किया जाता है और एल्युमिनियम के ऐसे शीट्स जो है मूरी पे बनाया जाता है। तो बॉक्साइट से मूरी में एल्युमिनियम को अलग किया जाता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम इंडस्ट्री हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आयरन और स्टील इंडस्ट्री को देख चुके हैं, हम लोग एल्युमिनियम इंडस्ट्री को देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, तो सीमेंट और कॉपर के बारे में। ठीक है, तो आगे हमारा होगा कॉपर देखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग कॉपर को देखेंगे, उसके बाद हम लोग सीमेंट को देखेंगे। तो अब हम लोग कॉपर इंडस्ट्री को देखने वाले हैं। ठीक है, कॉपर हम लोग झारखंड के मिनरल्स के बारे में जब पढ़े थे तो झारखंड के मिनरल्स में हम लोग देखे थे किस चीज के बारे में, कॉपर के बारे में। कॉपर का जो प्रोडक्शन है पूर्वी सिंहभूम जिले में होता है। पूर्वी सिंहभूम में भी घाटशिला फेमस है कॉपर के लिए। घाटशिला की जो माइंस है कॉपर के लिए ही फेमस है। पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा कॉपर का जो प्रोडक्शन है वो आपको पूर्वी सिंहभूम में ही देखने को मिलेगा, घाटशिला में। ठीक है, चलिए, तो देश का पहला तांबा उद्योग झारखंड के घाटशिला में, द फर्स्ट कॉपर इंडस्ट्री। सोचिए, अभी हम लोग सब पहला पहला ही देख रहे हैं। द फर्स्ट कॉपर इंडस्ट्री वाज सेटअप इन घाटशिला। ठीक है, द फर्स्ट कॉपर इंडस्ट्री वाज सेटअप इन घाटशिला, यानी देश का पहला कॉपर इंडस्ट्री का सेटअप जो है वो घाटशिला में, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में है, वहीं पे किया गया है। कब? 1924 में, 1924 में, 1924 में देश में पहला कॉपर इंडस्ट्री यानी कॉपर उद्योग, तांबा उद्योग, कॉपर को हिंदी में तांबा कहते हैं, तो तांबा उद्योग जो है जमशेदपुर के घाटशिला में या फिर पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में किया गया था पहली बार 1924 में। जहां पे तांबा को शुद्ध करने के लिए तांबा परियोजना लगाई गई है। ठीक है, तांबा को शुद्ध करने के लिए तांबा परियोजना लगाई गई है। अब तांबा को शुद्ध किनके द्वारा किया जाता है,
तो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि घाटशिला में है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि जादूगोड़ा में है, इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड जो कि जमशेदपुर में है। इन तीनों कंपनियों के द्वारा यहाँ पे जो कॉपर ओर है, कॉपर ओर से कॉपर को निकाला जाता है, यानी तांबा को शुद्ध किया जाता है। तांबा के अयस्क निकलते हैं, तो उस अयस्क से तांबा को शुद्ध किया जाता है। इसके लिए तांबा परियोजना पूर्वी सिंहभूम में लगाया गया है। ठीक है, कहां पे? पूर्वी सिंहभूम के राखा में तांबा परियोजना लगाई गई है। और आप भी देखते हैं इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड घाटशिला में है, इंडियन कॉपर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जादूगोड़ा में है, और इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर में है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले इन कंपनियों के बारे में तो आप आसानी से बता देंगे कि कहां पे कौन सा कंपनी है, और ये भी बता देंगे कि देश का पहला तांबा जो इंडस्ट्री है, कॉपर इंडस्ट्री, उसका सेटअप सबसे पहले कहां पे किया गया था? घाटशिला में किया गया था। कब किया गया था? तो 1924 यानी 1924 में किया गया था। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं? हम लोग देख चुके हैं, पेन कहां गया? ये रहा। आयरन स्टील इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री और कॉपर इंडस्ट्री, इन तीनों को देख चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में देखने के लिए। ठीक है, तो मिनरल बेस्ड हम लोग देख रहे हैं, और मिनरल बेस्ड में अब हम लोग देखेंगे सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट उद्योग के बारे में। हालांकि झारखंड में सीमेंट उद्योग ज्यादा विकसित नहीं हुआ है, सीमेंट उद्योग का ज्यादा विकास हमारे झारखंड में नहीं हुआ है, और सीमेंट उद्योग हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। झारखंड के एग्जामों के प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे तो झारखंड के एग्जामों के लिए ये जो सीमेंट इंडस्ट्री है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो झारखंड में इनका विकास जो है ज्यादा देखने को नहीं हुआ है। झारखंड के कुछ क्षेत्रों में सीमेंट के कारखाने जो है वो देखने को मिलते हैं। झारखंड के कुछ क्षेत्रों में सीमेंट के जो कारखाने हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप लोग बस पढ़ लें एक बार ताकि एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद हो जाए। बाकी एग्जाम में अब तक नहीं पूछा गया है, एग्जाम में अब तक नहीं पूछा गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो नुबोको विताज कॉर्पोरेशन लिमिटेड जमशेदपुर में है, एसीसी सिंदरी जो है धनबाद के सिंदरी में है, डालमिया सीमेंट जो है बोकारो में है। ठीक है, एसीसी सीमेंट चाईबासा जो है वो पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में है, डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड जो है बोकारो में है। तो ये सब हम देख लें, बाकी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, आप लोग सभी चीजों को देख ले, लिस्ट आपको दे दिया गया है, बाकी सीमेंट इंडस्ट्री आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर चुके हैं? हम लोग जो है आयरन, एल्युमिनियम, सीमेंट को देख चुके हैं, साथ ही साथ कॉपर को भी हम लोग देख चुके हैं। तो मिनरल बेस्ड में 4 इंडस्ट्री को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके आगे इंजीनियरिंग, कोल वाशरी और ग्लास इंडस्ट्री बचा हुआ है, साथ ही साथ फर्टिलाइजर भी बता हुआ है। तो 4 हम लोग आज देखे हैं, 4 हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और आज के क्लास में आप झारखंड के इंडस्ट्री के बारे में समझ गए होंगे कि झारखंड के इंडस्ट्री को कैसे डिवाइड किया गया है, और झारखंड के 4 इंडस्ट्री के बारे में आज हम लोग जिन देखें उसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। ठीक है।